Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. We had discussed about transcription in our last lecture, and we came to know that prokaryotes and eukaryotes perform fundamentally the same process of transcription with a few significant differences. We had come across that eukaryotes use different polymerases, polymerase 1, 2, and 3, whereas bacteria that uses only one RNA polymerase. And the other difference is that eukaryotic messenger RNAs are usually monocistronic, meaning that they each encode only a single polypeptide, whereas prokaryotic messenger RNAs of bacteria are commonly polycistronic, meaning that they encode multiple polypeptides. हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया था मैंने कि आरएनए पॉलीमरेज जो है यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं। 3 विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके अंदर, और बैक्टीरिया में जो है एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी प्रकार के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा अंतर ये था कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएस जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को एनकोड करते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को एनकोड करता है। तो ये डिफरेंस कहाँ पर आया? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और यूकैरियोट्स में जो है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है तो उसको न्यूक्लियस से बाहर आना होता है, क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्योंकि ये यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए अंदर बन रहा है और साइटोप्लाज्म में बाहर आना है इसको, तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, एंड दैट इज नोन एज आरएनए प्रोसेसिंग। व्हाट इज आरएनए प्रोसेसिंग? The most important difference which I had told you in between prokaryotes and eukaryotes is that membrane bound nucleus, which influences the ease, that is the use of the RNA molecules for protein synthesis. Prokaryotes और eukaryotes में membrane bound nucleus का अंतर है। तो ये जो membrane bound nucleus जो है, वो जो RNA न्यूक्लियस के अंदर है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करने से। So because the genes are bound in a nucleus, the eukaryotic cell must transport protein encoding RNA molecules to the cytoplasm to be translated. अगर ट्रांसलेशन होना है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होना है, तो वो जो मैसेंजर आरएनए जो एनकोड हुआ है डीएनए से, उसको न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म तक लेकर आना है। Now here lies the process of RNA processing. तो ये जो प्री मैसेंजर आरएनए, ये कौन सा आरएनए है? ये दैट इज द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ आरएनए क्रिएटेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से कोड होकर के जो एनकोड हुआ है मैसेंजर आरएनए, उसको हम प्री मैसेंजर आरएनए कहेंगे, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये। It is the protein encoding primary transcript। और जो राइबोसोम्स तक यानी साइटोप्लाज्म तक जो पहुंच रहा है, यानी न्यूक्लियस में से निकल करके जो मैसेंजर आरएनए बाहर आ रहा है, उसको हम एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए कहेंगे। तो प्री मैसेंजर आरएनए से लेकर मैसेंजर आरएनए बनने तक के प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। तो इट इज़ एक्चुअली द मॉडिफिकेशन, जो मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रिप जो बना है, स्ट्रैंड बना है, उसका मॉडिफिकेशन होता है ये। तो किस तरह से हो रहा है ये? इन यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस दैट
The RNA processing is taking place which involves 3 steps. कौन से 3 steps है? RNA capping, पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग। ये 3 steps हैं जिसके द्वारा RNA प्रोसेसिंग होता है, यानी मॉडिफिकेशन होता है प्री मैसेंजर RNA का मैसेंजर RNA में। Now, why is it necessary to add poly A and phi cap? That is, कैपिंग और एडिनाइलेशन की आवश्यकता क्यों है? क्या ज़रूरत है आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा इस पॉली ए टेल का और फाई कैप का? तो यूकैरियोट्स के अंदर जो प्री मैसेंजर आरएनए है, उसका जो प्रोसेसिंग है, जिसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से कोड होकर के, जो एनकोड होके प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना था। ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। इसमें जो है 5 कैप लगाया जाता है, जो 5 प्राइम एंड है। आरएनए में 5 प्राइम और 3 प्राइम आपको याद होगा, जो 5 एंड है और 3 एंड है। तो 5 एंड पे जो है कैप लगाया जाता है और 3 वाले प्राइम एंड पे जो है पॉली ए का टेल, यानी एक सीक्वेंस ऑफ एडिनाइलेशन होता है। और फिर उसके बाद जो है आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है, जिसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। तो इंट्रॉन्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को जो है वो वापस जोड़ दिया जाता है। तो फाइनली जो हम देख रहे हैं, लास्ट में जाकर के जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, this is the RNA which will actually come out in the cytoplasm और राइबोसोम्स के साथ मिलकर के वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा। Now what is this capping? कैपिंग क्या है ये? It is the addition of 5 at the 5 prime end 7 methyl guanosine cap। 7 methyl guanosine जो है वो कैप की तरह 5 प्राइम एंड पर अटैच हो जाएगा। जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, जो डीएनए से एनकोड होकर के बना था, एंड इट इज़ एक्चुअली डीएनए लाइक मैसेंजर आरएनए। इसको हम डीएनए लाइक मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं। इस प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में 7 मिथाइल गुआनोसिन फिक्स होगा 5 प्राइम एंड पर, और पीछे की तरफ जो है पॉली ए, यानी एडिशन ऑफ एडेनाइन नाइट्रोजन बेसिस, कंटिन्यूस बेसिस ऑफ एडेनाइन। ये जो स्ट्रिंग है अप्रॉक्सीमेटली 200 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 100 से 200 तक के न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूस ए 3 प्राइम एंड पर ये ऐड होते हैं। इसको हम पॉली ए टेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है स्प्लाइसिंग होता है, यानी टू रिमूव द इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जिसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। इनको रिमूव करना स्प्लाइसिंग कहते हैं। नाउ व्हाट वी से दैट व्हाई इट इज़ नेसेसरी, क्या नीड है? ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में मैसेंजर आरएनए के प्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों हुई? बिकॉज we know that there are various enzymes present in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उन सब से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द अटैक ऑफ द various enzymes present in the cytoplasm, there is a need to add a cap at the 5 prime end and a poly A tail। Now what happens that ये जो 5 प्राइम पे जो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो ऐड हुआ है, this actually gives the signal for the ribosome to attach at this position। ये जो है यहाँ पे राइबोसोम को इंडिकेट करेगा कि ये यहाँ पर इनिशिएट होना है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। और जो पॉली ए टेल है,
ये जो है प्रोटेक्शन देता है, ये जो प्री मैसेंजर आरएनए है, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी टूट करके बिखरने से उसको स्टेबिलिटी देता है। सो द लॉन्गर द टेल, जितना लंबा एडेनाइन के नाइट्रोजन बेसेस अटैच होंगे उतना ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगा और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में वो उतना हेल्प करेगा। So what we see that this modification of adding a cap at the 5 prime end and a poly A tail will protect the pre-messenger RNA from degradation and signals to the cellular factors that transcripts need to be exported to the cytoplasm. साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना और उससे पहले डिग्रेड होने से बचाने के लिए ये कैपिंग और टेल की आवश्यकता होती है। सो व्हाट वी सी, ये जो प्री मैसेंजर आरएनए हैं, इसके अंदर आप अलग अलग सीक्वेंसेस अगर आप देखें, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन है और लीडर सीक्वेंस है, ट्रेलर सीक्वेंस है। उसके बाद जो है 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल फिक्स हुआ है और 5 प्राइम एंड पर जो है 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ है। What is this 5 cap? It is the modified guanine. It is actually the guanine nitrogen base which is modified. Modify का मतलब इस guanine जो बेस है इसके ऊपर 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हुआ है at the prime end, and this is done by the enzyme complex which will add this cap to the 5 prime end of the guanine nitrogen base. और फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, टूट के बिखरने से, टुकड़े टुकड़े होने से जो है वो बचाता है। दूसरा, राइबोसोम को अटैच करने के लिए सिग्नल का भी काम करता है। द राइबोसोम कैन डिटेक्ट दिस सिग्नल and attach at this location to start the process of translation. So what we see, 7 जो पॉली ए टेल है एट द 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गोनोसिन जो फिक्स हुआ है। 5 एंड पे कैप जो है स्टेप वो दे रहा है, डिग्रेडेशन होने से बचा रहा है। इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिग्रेडिंग this messenger RNA, and at the 3 end this poly A tail which is having at least 150 or more, that is 200 or 250 adenine nucleotides का continuous bases attach होते हैं, उसको हम कहते हैं poly A tail. तो this will provide the stability to this messenger RNA. The longer will be the tail, the stability will be the more. जितनी लंबी इसकी टेल होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। सो I hope it is clear that what this 5 cap and this poly A tail is doing. 5 cap is giving the protection from degrading and it is providing signal for the attachment of the ribosome to start translation. And poly A tail, it is giving stability to this messenger RNA from getting degraded. Now we'll come to this messenger RNA editing. It is actually the process of splicing. Editing हम किसको कहते हैं? कट पेस्ट को कहते हैं। इसी तरह से cutting and splicing of messenger RNA before it leaves the nucleus. We all know that DNA is present inside the nucleus in a eukaryotic cell and messenger RNA is formed inside the nucleus, whereas protein synthesis will take place in cytoplasm because ribosomes are present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स है और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगा, इसीलिए जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको न्यूक्लियस में से बाहर
आना होता है और इस दौरान 5 कैप ऐड हुआ है, पॉली ए टेल ऐड हुआ है। अब एडिटिंग का काम होना है, दैट इज कटिंग एंड स्प्लाइसिंग। दिस प्री मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, दे हैव इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन EXON, इसका मतलब इट सिग्निफाइज दैट दे आर एक्सप्रेस्ड, यानी उनको एक्सप्रेस होना है। किसके लिए? दे आर एनकोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दे हैव द जीन्स दैट एनकोड पॉलीपेप्टाइड्स, इसीलिए हम इनको एक्स ऑन कहेंगे। एक्स ऑन का मतलब एक्सप्रेस करना। द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड टू एनकोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। वेराज इंट्रॉन्स, इंट्रॉन का मतलब इंटरवियनिंग सीक्वेंस, यानी जो जंक डीएनए भी कह सकते हैं, जो हमारे वेस्ट होंगे, काम के नहीं हैं। तो दिस इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड। दूसरा आप ये भी जान सकते हैं कि जितना छोटा मैसेंजर आरएनए होगा साइज में, वो आसानी से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स में से होकर के बाहर आ सकता है। तो जो अनवांटेड जीन्स हैं, if it is removed, the size will be reduced. So exons which are actually having the genes which are expressing are kept, whereas the introns which are having the intervening genes which are the junk DNA, they are removed. तो एक्सॉन्स को गुड डीएनए भी कह सकते हैं और इंट्रॉन्स को जंक डीएनए कह सकते हैं। So introns are removed and exons are spliced together. एक्सॉन जो है वो वापस जोड़ दिए जाते हैं। Now edited messenger RNA is sent off nucleus to the ribosome. अब जो एडिट होकर के मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ है वो न्यूक्लियस में से बाहर आएगा। The process of removing intron encoded RNA sequence and reconnecting those encoded by exons is called RNA splicing, and this is facilitated by the action of a splicosome containing small nuclear ribonucleoproteins SNRNPs, जिनको हम SNRNPs कहते हैं। ये जो RNA स्प्लाइसिंग है, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को वापस से रिकनेक्ट करना, इस प्रक्रिया को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इसको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? स्प्लाइकोसोम। और ये एक स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है जो इस प्रोसेस में हेल्प करेगा। और ये जो स्प्लाइसिंग है, ये इंट्रॉन्स का जो रिमूवल है, ये डिपेंड करता है कि कौन से इंट्रॉन्स रिमूव करना है और कौन से एक्सॉन्स को वापस से रिकंसील करना है, यानी रिकनेक्ट करना है। तो दिस वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, which will discuss about in detail RNA splicing.